नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड गो लाइफ पर, जहां हम आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपकी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए पावरफुल आइडियाज शेयर करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और जिंदगी जीने के सिद्धांतों का अनमोल खजाना है। इस किताब का नाम है द कुरान, पवित्र कुरान। ये किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइड है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फेथ, लव, काइंडनेस और पर्पस के साथ एक मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ मैनुअल है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिल को शांति से भरें, अपने रिश्तों को मजबूत करें और हर मुश्किल में होप बनाए रखें। चाहे आप सक्सेस की तलाश में हो, इनर पीस की खोज में हो या अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, कुरान की हर आयत, वर्स में विजडम छुपी है। ये किताब हमें मोटिवेट करती है कि हम बेहतर इंसान बने, अपने आसपास गुडनेस फैलाएं और अपने जीवन को अल्लाह की रजा, प्लेजर के लिए डेडिकेट करें। आज के इस वीडियो में हम कुरान के सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग सिद्धांतों को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। मैं इन्हें आपको सिंपल और इजी भाषा में समझाऊंगा ताकि आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। साथ ही आपको कुरान की हार्ट टचिंग कहानियां, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप इस जर्नी के लिए एक्साइटेड हैं, तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में लिखें कुरान की ताकत। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द कुरान कोई साधारण किताब नहीं है। ये अल्लाह का पवित्र कलाम, डिवाइन वर्ड है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत तक पहुंचा। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वे एक साधारण व्यापारी थे जिन्हें लोग अस्सादिक, सच्चा और अल-मीन, भरोसेमंद कहते थे। उनकी सादगी और ऑनेस्टी ने उन्हें अपने कम्युनिटी में रिस्पेक्टेड बनाया। लेकिन 40 साल की उम्र में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक रात मक्का के पास गरहिरा, हिरा की गुफा में जब वे मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन में डूबे थे, फरिश्ते जिब्रील उनके सामने आए। जिब्रील ने कहा, इकरा, यानी पढ़ो। पैगंबर ने जवाब दिया कि वे पढ़ना नहीं जानते, लेकिन जिब्रील ने फिर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को बनाया। ये कुरान की पहली आयत थी और इसके साथ ही 23 साल तक चला वहां रेवलेशन का सिलसिला शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद अनपढ़ थे, फिर भी कुरान जैसी साहित्यिक, आध्यात्मिक और नैतिक उत्कृष्टता वाली किताब उनके जरिए दुनिया तक पहुंची। ये अपने आप में एक मिरेकल है। उनका जीवन चैलेंज से भरा था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें मक्का से निकाला और उनके खिलाफ कंस्पिरेसीज की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सच्चाई, दया और धैर्य ने लाखों लोगों के दिल जीते। कुरान को उन्होंने न सिर्फ लोगों तक पहुंचाया, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करके एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया। कुरान का मकसद है इंसान को उसके रचनाकार, क्रिएटर के करीब लाना, उसे नैतिकता और सच्चाई का रास्ता दिखाना और एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने की इंस्पिरेशन देना। ये किताब हर युग, हर कल्चर और हर इंसान के लिए रेलेवेंट है। ये हमें सिखाती है कि हमारा जीवन एक अमानत, ट्रस्ट है और हमें इसे पूरी जिम्मेदारी और पर्पस के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, कुरान हमें बताता है कि हमारा एग्जिस्टेंस बेकार नहीं है। हमारा हर एक्शन, हर थॉट और हर मोमेंट काउंट्स। ये किताब आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर आप इसके मैसेजेस को अपने दिल से सुने और अप्लाई करें। तो क्या आप तैयार हैं कुरान के डीप और पावरफुल सिद्धांतों को जानने और अपनी लाइफ में रेवोल्यूशन लाने के लिए? चलिए इसके मेजर प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करते हैं।
अब हम शुरू करते हैं कुरान के उन 10 सिद्धांतों की जर्नी जो आपकी जिंदगी को फेथ, काइंडनेस और पर्पस से भर सकते हैं। मैं हर सिद्धांत को सिंपल और क्लियर तरीके से समझाऊंगा। कुरान की आयतों, विस्तारित कहानियों और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। हर सिद्धांत को ध्यान से सुने, अपने हार्ट में उतारें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का इरादा करें। चलिए पहला सिद्धांत शुरू करते हैं। सिद्धांत 1, एकेश्वरवाद, तौहीद, अल्लाह पर पूरा भरोसा। आयत, कहो वो अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं और न ही उसका कोई बेटा या बाप है। मतलब तौहीद कुरान का सबसे फाउंडेशनल सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह ही इस यूनिवर्स का क्रिएटर, सस्टेनर और कंट्रोलर है। जब हम इस ट्रूथ को अपने दिल में बसाते हैं तो हमारी जिंदगी में एक डीप सेंस ऑफ पीस और डायरेक्शन आता है। तौहीद हमें रिमाइंड करता है कि हमें सिर्फ अल्लाह पर डिपेंड करना है, न कि दुनिया की टेम्पररी चीजों पर। पैगंबर इब्राहिम की कहानी इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। इब्राहिम एक ऐसे सोसाइटी में पैदा हुए जहां लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके पिता भी आइडल मेकर थे, लेकिन इब्राहिम ने लॉजिक और हार्ट से सवाल किया, ये मूर्तियां जो न बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं, वो मेरे क्रिएटर कैसे हो सकती है? उन्होंने अपने लोगों को चैलेंज किया और कहा कि सिर्फ एक अल्लाह है जो सबका रब है। उनके इस बोल्ड स्टैंड की वजह से उन्हें राजा नमरूद ने आग में फेंकने का हुक्म दिया। सारी जनता इकट्ठा थी। आग इतनी इंटेंस थी कि कोई पास भी नहीं जा सकता था, लेकिन इब्राहिम ने डरने की बजाय अल्लाह पर कंप्लीट ट्रस्ट रखा। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है। और फिर मिरेकल हुआ। अल्लाह ने आग को ठंडा और सेव कर दिया। इब्राहिम उस आग से सही सलामत निकल आए। ये थी तौहीद की ताकत जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। दिल्ली के एक स्टूडेंट आसिफ की कहानी सुने। आसिफ 12वीं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे मैथ में बहुत स्ट्रगल हो रही थी। उसका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था और उसे लगता था कि वो फेल हो जाएगा। एक दिन उसकी मां ने उसे सूरह अल इखलास पढ़ने और अल्लाह पर भरोसा रखने की सलाह दी। आसिफ ने हर नमाज के बाद सूरह अल इखलास पढ़ना शुरू किया और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सक्सेस दे, मेरा फोकस बढ़ा। उसने मेहनत भी दोगुनी कर दी। एग्जाम डे पर उसे अनएक्सपेक्टेडली आसान पेपर मिला और वो हर सवाल सॉल्व कर पाया। जब रिजल्ट्स आए तो आसिफ ने 95% मार्क्स स्कोर किए और अपनी क्लास में टॉप किया। आसिफ कहता है, ये तौहीद का मिरेकल था। अल्लाह पर ट्रस्ट ने मेरा डर खत्म किया और मुझे फोकस दिया। हर दिन सुबह और रात को सूरह अल इखलास कम से कम 3 बार पढ़ें और अल्लाह की वननेस पर रिफ्लेक्ट करें। जब भी आप स्ट्रेस्ड या कंफ्यूज हो, दुआ करें, या अल्लाह तू मेरे लिए काफी है। अपने एक्शंस को अल्लाह की रजा, प्लेजर के लिए अलाइन करें, जैसे ऑनेस्ट रहना, दूसरों की हेल्प करना। दोस्तों, तौहीद वो एंकर है जो आपकी जिंदगी को हर स्टॉर्म में स्टेबल रखता है। जब आप अल्लाह पर कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं तो कोई डर, कोई चैलेंज आपको हरा नहीं सकता। आज से अपने दिल में तौहीद की ज्योति जलाएं और अल्लाह को अपनी एवरी डिसीजन का सेंटर बनाएं। अगर आपको यह प्रिंसिपल इंस्पायर करता है तो कमेंट में तौहीद की ताकत लिखें और अपनी स्टोरी शेयर करें जब आपने अल्लाह पर भरोसा करके कोई चैलेंज ओवरकम किया। सिद्धांत 2, धैर्य और विश्वास, सब्र और ईमान। आयत, हम जरूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे और जो लोग धैर्य रखते हैं उनके लिए खुशखबरी है। मतलब जिंदगी एक टेस्ट है। चैलेंजेस, लॉसेस और हार्डशिप्स आएंगे, लेकिन सब्र, पेशेंस और ईमान, फेथ हमें इनसे पार पाने की स्ट्रेंथ देते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि हर डिफिकल्टी के बाद ईज आती है, बशर्ते हम अल्लाह पर भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखें। पैगंबर आयूब की कहानी सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। आयूब एक वेल्दी और रिस्पेक्टेड इंसान थे। उनके पास सब कुछ था, बड़ा परिवार, ढेर सारी प्रॉपर्टी,
और कम्युनिटी में इज्जत। लेकिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश ली। एक के बाद एक उन्होंने अपनी सारी वेल्थ खो दी। फिर उनके बच्चे एक एक्सीडेंट में चले गए और सबसे पेनफुल, उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। उनकी स्किन पर सोर्स हो गए और लोग उनसे दूर भागने लगे। उनके दोस्तों ने कहा, शायद तुमने कोई गुनाह किया है, इसलिए ये पनिशमेंट है। लेकिन आयूब ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। वे हर दिन दुआ करते, या अल्लाह, तूने मुझे ये सब दिया था और तूने ही लिया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। उनका सब्र इतना स्ट्रांग था कि शैतान भी हार गया। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उनकी हेल्थ वापस आई, उनकी वेल्थ दोगुनी हो गई और उनका नया परिवार पहले से भी ज्यादा ब्लेस्ड था। ये थी सब्र और ईमान की पावर, जो डार्केस्ट मोमेंट्स में भी लाइट लाती है। मुंबई की फातिमा की कहानी सुने। फातिमा एक सिंगल मदर थी और उनका 10 साल का बेटा अहमद एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अहमद शायद कभी वॉक नहीं कर पाएगा। फातिमा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर रात वे कुरान की सूरह अलग करह पढ़ती और दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे बेटे को शिफा दे, मुझे सब्र दे। दिन में वे अहमद की फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल ले जाती, भले ही उनके पास पैसे कम थे। फातिमा की मेहनत और ईमान ने मिरेकल कर दिखाया। 2 साल बाद अहमद न सिर्फ वॉक करने लगा, बल्कि अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलने लगा। फातिमा कहती है, सब्र और दुआ ने मेरी जिंदगी को फिर से रोशन किया। जब चैलेंज आए, सूरह अलग करह की आयतें पढ़े और रिफ्लेक्ट करें। हर दिन, या अल्लाह, मुझे सब्र और हिम्मत दे की दुआ करें। नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेहनत कंटिन्यू रखें। दोस्तों, सब्र वह की है जो हर लॉक को खोल देता है। जिंदगी के हर चैलेंज में याद रखें कि अल्लाह आपके साथ है। धैर्य रखें, मेहनत करें और अल्लाह की मर्सी पर भरोसा करें। यह प्रिंसिपल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपने कभी सब्र से कोई मुश्किल पार की है, तो कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करें और लिखें, सब्र की ताकत। सिद्धांत 3, दया और करुणा, रहम और शफकत। आयत, धरती में बिगाड़ न फैलाओ और अल्लाह की रहमत से निराश न हो। मतलब, कुरान हमें सिखाता है कि काइंडनेस और कंपैशन दुनिया को बेहतर बनाते हैं। दूसरों के लिए दया दिखाना न सिर्फ उन्हें हेल्प करता है, बल्कि हमारे हार्ट को भी पीस देता है। अल्लाह खुद को अरमान, मोस्ट मर्सीफुल कहता है और हमें भी मर्सीफुल बनने की हिदायत देता है। पैगंबर मोहम्मद की ताइफ की घटना इसका सबसे हार्ट टचिंग एग्जाम्पल है। जब पैगंबर मक्का में प्रीचिंग कर रहे थे, तो उन्हें बहुत ऑपोजिशन मिला। वे ताइफ गए, होपिंग कि वहां के लोग उनका मैसेज एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ताइफ के लोगों ने न सिर्फ उन्हें रिजेक्ट किया, बल्कि बच्चों और गुलामों को भड़काकर उन पर पत्थर बरसाए। पैगंबर के शरीर से खून बह रहा था, उनके जूते खून से भरे थे, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। जब फरिश्ते ने अल्लाह से परमिशन मांगी कि ताइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, पैगंबर ने कहा, नहीं, इनके लिए दुआ करो, शायद इनकी फ्यूचर जनरेशंस में अच्छे लोग हों। उनकी ये दया इतनी पावरफुल थी कि बाद में ताइफ के लोग इस्लाम एक्सेप्ट करने में सबसे आगे थे। ये थी कंपैशन की ताकत, जो एनिमीज को फ्रेंड्स में बदल देती है। कोलकाता के इमरान, एक छोटे से ढाबे के मालिक की कहानी सुने। इमरान का ढाबा एक बिजी मार्केट में था, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक 12 साल का बच्चा जो सड़क पर भीख मांगता था, उनके ढाबे के बाहर भूखा बैठा था। इमरान ने उसे फ्री में खाना दिया। यह सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन इमरान उस बच्चे और उसके दोस्तों को खाना देने लगे। जल्दी ही मार्केट के लोग उनकी जेनरोसिटी की बात करने लगे। कस्टमर्स बढ़ने लगे और इमरान का ढाबा फेमस हो गया। आज इमरान का बिजनेस इतना सक्सेसफुल है कि वे मंथली चैरिटी में हजारों डोनेट करते हैं।
इमरान कहते हैं, कुरान ने मुझे सिखाया कि काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं होती। हर दिन एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस करें। कैसे नेबर की हेल्प करना, किसी को स्माइल देना या डोनेशन करना। दूसरों के लिए दुआ करें, खासकर उनसे जो आपको हर्ट करते हैं। सूरह अल अराफ पढ़ें और रिफ्लेक्ट करें कि आप कैसे कंपैशनेट बन सकते हो। दोस्तों, दया वो मैजिक है जो हार्ट्स को जोड़ती है। एक छोटी सी दया आपकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज से अपने आसपास काइंडनेस फैलाएं और दुनिया को बेहतर बनाएं। अगर आपने कभी दया से कोई चेंज देखा है तो कमेंट में लिखें। दया की ताकत और अपनी स्टोरी शेयर करें। सिद्धांत 4, ईमानदारी और सिदक, सच्चाई। आयत, ए ईमान वालो, डरो को और सच्ची बात कहो। मतलब, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस हमारे कैरेक्टर का कोर होना चाहिए। कुरान हमें सिखाता है कि सच्चाई हमें रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इनर पीस देती है। पैगंबर यूसुफ की स्टोरी इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जयपुर के हसन, एक क्लॉथ मर्चेंट, की कहानी सुने। हसन की दुकान छोटी थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट थी। एक दिन एक कस्टमर ने एक एक्सपेंसिव साड़ी खरीदी और गलती से 5,000 रुपए ज्यादा दे दिए। हसन उस पैस को कीप कर सकते थे, लेकिन कुरान की इस टीचिंग ने उन्हें रोका कि अमानत में खयानत मत करो। हसन ने कस्टमर को कॉल किया और एक्स्ट्रा मनी लौटा दिया। उस कस्टमर ने उनकी ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की कि उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हसन की शॉप की रिकमेंडेशन की। जल्दी ही हसन की शॉप में कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। आज हसन का बिजनेस सिटी में फेमस है और वे कहते हैं, सदक ने मेरी जिंदगी को डिग्निटी और सक्सेस दिया। हर सिचुएशन में सच बोले, चाहे वो टफ हो। सूरह अल हिजाब पढ़े और ऑनेस्टी पर रिफ्लेक्ट करें। अपने प्रॉमिसेस को पूरा करें। दोस्तों, सच्चाई वो फाउंडेशन है जो आपको रिस्पेक्ट और ट्रस्ट देता है। आज से ऑनेस्टी को अपनाएं और अपने लाइफ को शाइन करें। अगर आपने कभी सच्चाई से सक्सेस पाया है तो कमेंट में लिखें, सदक की ताकत, और अपनी स्टोरी शेयर करें। सिद्धांत 9, आत्मनियंत्रण और संयम, तजकिया और तकवा। आयत, वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पवित्र किया। मतलब, तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस और तजकिया, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हमें सिखाते हैं कि अपने डिजायर्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। कुरान हमें बताता है कि ट्रू सक्सेस तब मिलती है जब हम अपने नफ्स, इनर सेल्फ को डिसिप्लिन करते हैं और अल्लाह के रूल्स को फॉलो करते हैं। ये सिद्धांत हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और मोरल इंटेग्रिटी देता है। पैगंबर यूसुफ की स्टोरी तकवा की सबसे आइकॉनिक मिसाल है। यूसुफ को उनके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया और वे मिस्र में एक नोबलमैन के घर पहुंचे। वहां नोबलमैन की पत्नी जुलेखा ने उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश की। यूसुफ यंग, हैंडसम और पावरलेस थे। कोई विटनेस नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, लेकिन यूसुफ ने टेम्पटेशन को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा, मैं अपने रब से डरता हूं। उनका तकवा इतना स्ट्रांग था कि वे जेल जाने को तैयार हो गए, लेकिन गुनाह नहीं किया। अल्लाह ने उनके इस सेल्फ कंट्रोल को रिवॉर्ड दिया। वे बाद में मिस्र के रूलर बने और उनकी स्टोरी जनरेशंस को इंस्पायर करती है। ये थी तजकिया की पावर, जो हमें डिग्निटी और रिस्पेक्ट देती है। चेन्नई की सारा, एक IT प्रोफेशनल, की कहानी सुने। सारा अपनी कंपनी में जूनियर एम्प्लॉय थी। एक दिन उनके बॉस ने उन्हें एक अनएथिकल डील की ऑफर दी। अगर वे क्लाइंट को फेक डेटा देती तो उन्हें प्रमोशन और बोनस मिलता। सारा को फाइनेंशियली स्ट्रगल था और ये ऑफर टेम्पटिंग था, लेकिन कुरान की सूरह अल-अला ने उन्हें रिमाइंड किया कि ट्रू सक्सेस तकवा में है। सारा ने डील रिजेक्ट कर दिया और अपने बॉस को पोलाइटली कहा, मैं अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। शुरू में उन्हें लगा कि उनका करियर स्टक हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद कंपनी के CEO को उनकी ऑनेस्टी का पता चला। सारा को न सिर्फ प्रमोशन मिला, बल्कि उन्हें टीम लीडर बनाया गया। सारा कहती है, तकवा ने मुझे सिखाया
कि शॉर्टकट्स की बजाय राइट पाथ चुनना हमेशा बेटर होता है। हर दिन अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करें। क्या वे अल्लाह की रजा के मुताबिक है? सूरह अल्लाह पढ़ें और अपने नफ्स को प्यूरिफाई करने की दुआ करें। टेम्पटेशन से बचने के लिए डिसिप्लिन बनाएं, जैसे एंगर को कंट्रोल करना, गॉसिप से बचना या टाइम वेस्ट न करना। दोस्तों, तकवा वो शील्ड है जो आपको रॉन्ग पाथ से बचाता है और राइट डायरेक्शन देता है। जब आप अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं तो आपकी जिंदगी डिग्निटी और सक्सेस से भर जाती है। आज से तजकिया को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाएं और हर डिसीजन में अल्लाह को रिमेंबर करें। अगर आपने कभी सेल्फ कंट्रोल से सक्सेस पाई है तो कमेंट में लिखें तकवा की ताकत और अपनी स्टोरी शेयर करें। चलिए आखिरी सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 10, उद्देश्य और जिम्मेदारी, मकसद और जिम्मेदारी। आयत, क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया और आश्रय दिया, और तुम्हें भटका हुआ न पाया और राह दिखाई? मतलब, कुरान हमें सिखाता है कि हमारा जीवन एक पर्पस के लिए है। हम रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करते। हमारी हर सांस, हर एक्शन और हर मोमेंट एक बिगर मिशन का हिस्सा है। यह सिद्धांत हमें रिमाइंड करता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एम्ब्रेस करना चाहिए और दुनिया को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद की पूरी जिंदगी पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। वे यतीम पैदा हुए, यंग एज में अपनी मां को खो दिया और एक टफ सोसाइटी में बड़े हुए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें चोजन लीडर बनाया। जब उन्हें प्रॉफिटहुड मिली तो उन्होंने मक्का के करप्ट और अनजस्ट सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन लिया। उनके मैसेज ने लोगों को इक्वालिटी, जस्टिस और कंपैशन सिखाया। मदीना में उन्होंने एक डाइवर्स कम्युनिटी को यूनाइट किया और एक मॉडल सोसाइटी बनाई जहां हर इंसान, चाहे अमीर हो, गरीब हो या स्लेव हो, को रिस्पेक्ट मिला। उनकी लीडरशिप इतनी इंपैक्टफुल थी कि आज भी बिलियंस उनकी टीचिंग्स फॉलो करते हैं। ये थी पर्पस ड्रिवन लाइफ की ताकत जो हिस्ट्री को बदल देती है। अहमदाबाद की नाजिया, एक स्कूल टीचर की कहानी सुने। नाजिया एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी जहां स्टूडेंट्स के पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं थे। कई बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ड्रॉप आउट कर रहे थे। नाजिया को लगा कि टीचिंग सिर्फ उनका जॉब नहीं बल्कि उनका पर्पस है। उन्होंने कुरान की सूरह अद्दुहा पढ़ी जिसमें अल्लाह हमें रिमाइंड करता है कि उसने हमें राह दिखाई है। नाजिया ने आफ्टर स्कूल फ्री ट्यूशन क्लासेस शुरू की जहां वे पुअर स्टूडेंट्स को मैथ और साइंस पढ़ाती थी। उन्होंने अपनी सैलरी का हिस्सा बुक्स और स्टेशनरी के लिए डोनेट किया। धीरे धीरे उनके स्टूडेंट्स के ग्रेड्स इंप्रूव होने लगे। आज उनके कई स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं और कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने की राह पर है। नाजिया कहती है, मेरा पर्पस दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। कुरान ने मुझे यह सिखाया, अपने लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करें, सवाल करें, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? सूरह अद्दुहा पढ़ें और रिफ्लेक्ट करें कि अल्लाह ने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी दें, जैसे फैमिली, कम्युनिटी या करियर में कंट्रीब्यूट करना। दोस्तों, आपका जीवन एक अनमोल गिफ्ट है और इसका हर मोमेंट एक पर्पस के लिए है। आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एम्ब्रेस करें और अपने एक्शंस से दुनिया को बेटर बनाएं। जब आप पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं तो आपकी लेगेसी जनरेशंस को इंस्पायर करती है। अगर आपने अपने पर्पस को फॉलो करके कोई चेंज देखा है तो कमेंट में लिखें मकसद की ताकत और अपनी स्टोरी शेयर करें। दोस्तों, द कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि फेथ, काइंडनेस और पर्पस के साथ हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुरान हमें रिमाइंड करता है कि हमारे बिगेस्ट फेयर्स, फेलियर का डर, लोनलीनेस का डर और अनसर्टेनिटी का डर हमारे माइंड की क्रिएशन है। इन्हें ओवरकम करने का तरीका है अल्लाह पर ट्रस्ट, मेहनत और पॉजिटिव एक्शंस। फेलियर का डर, कुरान कहता है, हर कठिनाई के साथ आसानी है। हर फेलियर एक लेसन है जो आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। पैगंबर को मक्का में कई रिजेक्शंस मिले,
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोनलीनेस का डर। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम हो। दूसरों के लिए काइंडनेस दिखाए और आप कभी लोनली नहीं होंगे। अनसर्टेनिटी का डर। तवक्कुल अपनाए। पैगंबर ने हिजरत के दौरान केव में छुपते वक्त अबू बकर से कहा, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। चंडीगढ़ की रुकैया की कहानी सुने। रुकैया एक सिंगल मदर थी और उनकी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और इमोशनल स्ट्रेस से भरी थी। उन्हें डर था कि वे अपने बच्चों को गुड फ्यूचर नहीं दे पाएंगी। एक दिन उन्होंने कुरान की सूरह अश्शर पढ़ी, जिसमें अल्लाह कहता है, कठिनाई के साथ आसानी है। रुकैया ने डिसाइड किया कि वे अपने फियर्स को अल्लाह के भरोसे पर ओवरकम करेंगी। उन्होंने टेलरिंग का कोर्स किया और पार्ट टाइम स्टिचिंग शुरू की। हर रात वे दुआ करती, या अल्लाह मेरे लिए रास्ता आसान कर। उनकी मेहनत और फेथ ने कलर लाया। आज रुकैया एक सक्सेसफुल बुटीक चलाती है और अपने बच्चों को टॉप स्कूल्स में पढ़ा रही है। रुकैया कहती है, कुरान ने मुझे सिखाया कि डर से बड़ा अल्लाह का भरोसा है। दोस्तों, डर को अपने ड्रीम्स के बीच ना आने दे। कुरान की टीचिंग्स को अपनाएं। तौहीद, सब्र, रहम, सिद्क, शुक्र, तवक्कुल, मगफिरत, खिदमत, तकवा और मकसद। ये सिद्धांत आपकी जिंदगी को लाइट, होप और पर्पस से भर देंगे। अब समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। कमेंट में बताएं कि कुरान का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। दोस्तों, ये थी द कुरान की लाइफ चेंजिंग समरी। कुरान एक ऐसी किताब है जो आपके हार्ट को पीस, माइंड को क्लैरिटी और लाइफ को पर्पस देती है। इन 10 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एंड गो लाइफ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हां, अगर आप कुरान को और डीपली समझना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ शुरू करें और हर आयत पर रिफ्लेक्ट करें। नीचे कमेंट में बताएं कि इन 10 सिद्धांतों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। क्या आपने कभी कुरान की किसी आयत से इंस्पिरेशन ली? आपकी स्टोरीज का हमें इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने हार्ट को फेथ और काइंडनेस से भरते रहें। अल्लाह हाफिज।